हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय का पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों जैसा कि उसमें बताया गया था साइन कास्ट, टैन काट, सेक, कॉसेक के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया। आज हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट कुछ रिलेशंस को जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हमें एंगल दिया जाए 0 से 90 के बीच के और उनका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो उसके लिए कुछ यहाँ पर निष्पत्तियां दी गई है जो कि साइन कास्ट, टैन, कॉसेक, सेक और काट के रूप में प्रेजेंट की गई है। साथ में उनके सबसे ऊपर साइड में एंगल डिस्क्राइब किया गया है जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के रूप में रिप्रेजेंट है। अब जैसे कि जब हम एंगल 0 का चॉइस करते हैं और साइन के साथ में, तो जो हमें डाटा प्राप्त होता है वो 0 होता है। अब इसको इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो साइन होता है उसके साथ जब कोई भी एंगल हम सेलेक्ट करते हैं तो इक्वल होता है लंब बटा कर्ण के। और यहां पर अगर वो एंगल 0 को लिया जाएगा तो उस कंडीशन में लंब और कर्ण का जो रेशियो आएगा वो सदैव 0 रहेगा। ऐसे ही जब हम 30 डिग्री एंगल को साइन के साथ सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमें साइन 30 डाटा देता है वो 1/2 देता है, यानी कि लंब और कर्ण का जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा सदैव। चाहे कैसा ही कितना ही छोटा या बड़ा समकोण त्रिभुज बनाए, लेकिन जो उसका मान होगा 30 डिग्री एंगल के लिए वो सदैव 1/2 होगा। ऐसे ही जब हम साइन के साथ 45 को लेंगे तो जो हमें डाटा प्राप्त होगा 1/√2 के रूप में मिलेगा। 60 के साथ साइन की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। 90 के साथ इसी साइन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी जब ए के स्थान पर 90 डिग्री को रिप्लेस करेंगे। ऐसे ही आगे की जो निष्पत्तियां हैं, कॉस ए में जब एंगल ए का मान 0 डिग्री लेंगे तो जो कॉस 0 का मान होता है वो 1 हो जाता है। कॉस में जब 30 डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कॉस 30 हमें √3/2 देता है। कॉस 45 सेम 45 साइन 45 जितना होता है वही cos 45 डिग्री का भी मान होता है, यानी 1/√2। इसी के आगे जब cos 60 करते हैं तो उस कंडीशन में sin 60 का मान 1/2 प्राप्त होता है और cos 90 का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। अब इसी के आगे जब हम tan की निष्पत्ति को प्राप्त करते हैं और tan में इन्हीं एंगल्स को रखते हैं, पुट करते हैं, तो tan 0 की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो ऑलवेज 0 प्राप्त होगी। tan 30 डिग्री ऑलवेज जो डाटा हमें देगा 1/√3 के रूप में प्रदान करेगा। tan 45 का जो मान होगा वो 1 होगा। tan 60 का मान √3 होगा और tan 90 अपरिभाषित होगा, यानी इसको हम इन्फिनिटी 1/0 या इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के आगे कॉसेक है। हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है और साइन 0 का जो मान है वो 0 है, तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा, यानी 1/0। और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि साइन के व्युत्क्रम को कॉसेक कहते हैं, कॉस के व्युत्क्रम को सेक कहते हैं, टैन के व्युत्क्रम को कॉट कहते हैं। तो अगर फर्स्ट हमें 3 वैल्यू पता है साइन, कॉस, टैन की, तो कॉसेक, सेक और काट को आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसी के आगे जैसे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब जब हम कॉसेक 30 करेंगे तो कॉसेक 30 यानी कि 1/sin 30 और 1/sin 30 यानी साइन 30 का जो मान है 1/2, इसको हमें व्युत्क्रम के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी 1 का अपान में 1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट देगा ये 2 देगा, तो इसीलिए इसका मान 2 पुट किया गया है। ऐसे ही कॉसेक 45 डिग्री यानी साइन 45 का व्युत्क्रम जो कि 1/√2 के रूप में रिजल्ट है, व्युत्क्रम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा √2 हो जाएगा।
ऐसे ही cosec 60 का √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3। अब इसी प्रकार से sin 90 डिग्री 1 होता है, तो 1 का व्युत्क्रम यानी 1/1 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से cosec 90 का मान भी 1 होता है। अब आगे sec और cot को हम जिस प्रकार से sin के डाटा से हमने cosec के वैल्यूज को निकाला, उसी प्रकार से cos की जो जितने भी एंगल्स के लिए वैल्यू दी गई है 0, 30, 45, 60, 90, उन्हीं की वैल्यूज से हम cos की वैल्यूज से sec को और tan की वैल्यूज से cot की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब इन्हीं दी गई वैल्यूज के थ्रू हमें कुछ प्रॉब्लम्स आगे पूछी जाएंगी, कुछ इक्वेशन दी जाएंगी जिनको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। कुछ में हमें प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि LHS को RHS के इक्वल प्रूव करो। कुछ में हमें जांच करने के लिए बोला जाएगा कि क्या ये LHS RHS इक्वल होंगे। तो उनमें हमें इन्हीं डाटा जो कि एंगल के मान यहां पर हमें दिए गए हैं, किसी भी वैल्यूज के लिए, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के लिए, चाहे वो साइन की हो, cos की हो, tan की, cot से cosec, तो हमें यहां पर बेसिकली 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान पता होने चाहिए। अन्य जितनी भी डिग्री होती है, जैसे कि अगर हमसे किसी ने 15 कह दिया, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को जो निकालने का प्रोसेस है उसको भी हम आगे सीखेंगे कि 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री जब हम करेंगे तो ऑलरेडी जो वैल्यू आएगी वो 15 डिग्री की आएगी। तो उसको निकालने का प्रोसेस आगे जानेंगे। तो पहले हम अभी यहाँ पर जितनी भी ये वैल्यूज दी गई है डिग्री के रूप में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इनके यूजेज को जानेंगे। तो इन्हीं पर आधारित कुछ प्रॉब्लम से फर्स्ट प्रॉब्लम बोली जा रही है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने सभी वैल्यूज को देखा साइन, कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक की डिग्री के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लेंगे। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब प्राप्त वैल्यूज को यहां पर हम पुट करेंगे। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो ऑलवेज √3/2 होता है इंटू कॉस 30। तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, यानी इसका भी मान जो यहां पर हम रखेंगे √3/2 ही पुट करेंगे प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो भी मान 1/2 के रूप में प्राप्त होता है। √3 की गुणा √3 से कराएंगे, सिर्फ रूट का साइन हट जाएगा यानी 3 बचेगा, और 2 की गुणा 2 से करने पर मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। तो 3/4 प्लस इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 हमें प्राप्त होगा। सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम मिलेगा 3 + 1, इसको लिख सकते हैं हम 4/4, यानी यही डाटा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमको प्रॉब्लम दी गई कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 के रूप में मिलेगी। आगे इन्हीं पर आधारित कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो जैसा कि यहां पे बताया गया है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और यहां पर cos के साथ स्क्वायर साइन प्रयोग किया गया है, यानी कि cos 60 की वैल्यू पहले पुट करेंगे, फिर उसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 की पहले वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमें पता है कि 2/√3 के रूप में होता है, का स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45। तो 45 tan 45 का मान 1 का वर्ग कर देंगे, अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 √3/2 का वर्ग। सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 इंटू 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का वर्ग करेंगे, यानी 4/3 माइनस 1 का वर्ग 1 अपान 1/4 प्लस √3/2 का वर्ग करेंगे 3/4। अंश में एलसीएम लेंगे, तो अंश में जो एलसीएम मिलेगा 12 मिलेगा। तो जैसा कि यहां पर 5/4 है, 4 से पहले 12 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, और 3 की गुणा 5 से कर देंगे 15 आ जाएगा, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, उस 4 की गुणा 16 से कर देंगे 64 हो जाएगा, माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स जाएगा, उस 12 की गुणा 1 से कराएंगे 12 आएगा, अपान 3 + 1/4 यानी कि 4/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे अंश में 64 में 15 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में माइनस का 12 घटा देंगे, यानी 15 से ऑलरेडी अगर हम 12 को लेस करें तो 3 बचेगा, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। तो अंश में जो डाटा आया 67 आया, और हर में 3 वैल्यू थी, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में तो 12 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया 67/12, तो जो कि हमें प्रॉब्लम दी गई थी कि 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो जितने भी डिग्री में एंगल दिए गए हैं उन सभी की वैल्यूज को पुट किया, और सॉल्व करने के बाद जो हमें डाटा प्राप्त हुआ वो 67/12 के रूप में प्राप्त हुआ। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो। मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि वो डिग्री, वो एंगल कौन सा होगा जब sin 2a 2 sin a के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया गया डाटा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें बोला जा रहा है कि हमें प्रूव करो कि ये सही होगा, सत्य होगा, वो एंगल कौन सा होगा। तो जैसा कि फर्स्ट इसमें 0 दिया गया है, तो अगर हम यहां पर 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने पर LHS में जो हमें डाटा मिलेगा sin 2 इंटू 0 यानी sin 0, और sin 0 का मान 0 होता है। इसी प्रकार से जब RHS में इसको हल करेंगे 2 इंटू sin 0 कर इसको एंगल का मान पुट करेंगे और sin 0 0 होता है, तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। यानी LHS और RHS में जो वैल्यू निकल के आई वो इक्वल थी। आगे जब इसमें हम 45 डिग्री को अप्लाई करते हैं तो sin 2a यानी इसमें हम एंगल इस बार 45 रखेंगे, 45 की गुणा 2 से करेंगे 90 यानी sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और 2 sin a में जब इसको हम चेक करेंगे 45 को पुट करके sin 45 1/√2, तो इसको सॉल्व करने पर हमें 1 वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। अतः 45 जो एंगल है ये दोनों को इक्वल कराने के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी के आगे जब 30 को चेक करते हैं इसको, तो 30 को पुट करने पर sin 2 इंटू 30 यानी sin 60, और sin 60 का जो मान होता है √3/2। पुनः राइट RHS में वैल्यू को पुट करेंगे 2 इंटू sin 30 यानी 1/2, और सॉल्व करने पे जो डाटा आया वो 1 प्राप्त हुआ। पुनः इसमें LHS RHS के इक्वल नहीं प्राप्त हो सका, इसीलिए दी गई वैल्यू 30 डिग्री इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। लास्ट वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री को भी इसमें रख के चेक करेंगे, तो 60 डिग्री को चेक करने पर sin 2a यानी sin 2 इंटू 60 sin 120, और जैसा कि यहां पे लिखा है 2 sin a यानी 2 sin 60, 2 इंटू sin 60 √3/2 यानी जो वैल्यू है √3 आई। इसको सॉल्व करेंगे, आगे हम जानेंगे अगर डिग्री 90 से ऊपर है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। उसके कई प्रोसेस होते हैं, 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग और 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, या अन्य भी कई प्रकार के 300 प्लस 300 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार की वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर 120 है, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 डिग्री से 60 लेस करेंगे तो 120 ही प्राप्त होगा। और साइन ऑफ 180 माइनस जो थीटा होता है, आगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में चर्चा की जाएगी। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है प्लस का, तो साइन 60 हो जाएगा, और जो वैल्यू निकल के आएगी √3/2 होगी। लेकिन RHS की जो वैल्यू है सिर्फ √3 है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दिए गए क्वेश्चन के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो केवल और केवल 0 डिग्री होगी। अदर जो वैल्यू होगी उसमें LHS RHS के इक्वल नहीं है। अतः हमारा जो कथन जो sin 2a = 2 sin a है वो सिर्फ 0 डिग्री के लिए सत्य होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि tan of a plus b = √3 और tan of a minus b = 1/√3।
इसी के आगे कंडीशन दी गई है कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन r इक्वल टू 90 डिग्री और a इज ग्रेटर देन b। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें दिया गया है कि tan ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan में जो रूट 3 मान होता है वो tan 60 डिग्री का होता है। तो रूट 3 के स्थान पर हम रिप्लेस कर सकते हैं tan 60 डिग्री। अब दोनों पक्षों में LHS और RHS में tan के रूप में एंगल दिए गए हैं। तो इसके नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट पद में हम लिखेंगे tan की तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर। इनको हम काटेंगे नहीं, जैसे कि अगर कहीं पर लिखा होता है कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो इसमें x के टर्म इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि x का जो डाटा है वो 4 है। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता है, tan के टर्म को क्रॉस नहीं किया जाता है, जबकि यहां पे लिखा जाता है tan की तुलना करने पर। तो tan की तुलना करने पर जो डाटा होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब इसी के आगे दिया गया है कि tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 1/√3 के स्थान पर हम रिप्लेस कर सकते हैं सेम फर्स्ट पार्ट tan 30 डिग्री। अब पुनः इसमें tan की तुलना करने पर लिखा जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब हम जो कंडीशन है उस देखो, यहां पे जो डाटा है ये 1/√3 दी गई कंडीशन को फॉलो करता है कि a एंगल जो है b से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी यहां पे हम एंगल के बारे में ज्ञात नहीं कर पाए कि a का मान कितना है, b का मान कितना है। लेकिन हमने यहां पर a और b के रूप में 2 इक्वेशनें प्राप्त की है कि a प्लस b का जो एडिशन है 60 डिग्री है और a और b का जो सब्सट्रैक्शन है वो 30 डिग्री है। लेकिन अब कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि a का जो मान है वो b से ज्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हमें फॉलो करना है और साथ में ये भी बोला गया है कि a प्लस बी का जो एडिशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो a प्लस बी का एडिशन 60 डिग्री, यानी इस कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है। फिर साथ में आगे बोला गया कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए लेकिन उसके इक्वल हो सकता है। यानी ये जो साइन है, ये साइन जानकारी हमें ये दे रहा है कि a प्लस बी का एडिशन 90 से छोटा होगा और 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर और छोटा ही रहेगा। और जो ये यहाँ पे साइन लगा है ये हमें जानकारी दे रहा है कि a प्लस बी का एडिशन 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 क्रॉस नहीं करेगा। ओवरऑल जो हमें डाटा दिया गया इसके अकॉर्डिंग हमें ये जानकारी मिल रही है। तो जो यहाँ पर हमारा मान 60 है, 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है, तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर अन्य टॉपिक है।